नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिकल रीडिंग 999। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस एंड इंट्यूटिव रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए दोस्तों, इस रीडिंग को शुरू करने से पहले हीलिंग आप सभी लोगों के लिए। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द, उनके घर परिवार के अराउंड जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है, वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पे सेंटर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर रिटर्न हो जाए। All the negative energies around my viewers go back to the sender. All the negative energies around my viewers send it back to the sender. एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके घर परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे, जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न कर सके। आपके जीवन में धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, हर चीज़ से आपका जीवन भरपूर रहे, किसी भी चीज़ की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। तो चलिए अब इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं। लेट्स सी। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को। उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। हे भोलेनाथ, हे माँ कामाख्या देवी, प्लीज़ गाइड करें मेरे सभी व्यूवर्स को। उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया है इन्फ्लुएंस का। ऑल राइट, चलिए देखते हैं और क्या है आज आपके लिए। सेकेंड कार्ड ऑफ द डे इज मिसचीफ। ओके। थर्ड कार्ड ऑफ द डे इज रेजिस्टेंस एंड द फोर्थ कार्ड ऑफ द डे इज नेचर। ऑल राइट, तो चलिए सबसे पहले मैं कार्ड्स को अरेंज कर देता हूँ। सो फ्रेंड्स, आई गेस अब आपको जो कार्ड्स हैं वो प्रॉपरली क्लियर होंगे। तो चलिए एक एक करके हर कार्ड को गहराई से समझते हैं। दोस्तों, यहाँ पे जो सबसे पहला कार्ड आया है, देखिए यहाँ पे इन्फ्लुएंस का कार्ड आया है। और दोस्तों, इस कार्ड को देखते ही सबसे पहले एक बात सामने नज़र आती है कि आपके एनिमी सीधे आपसे नहीं लड़ रहे थे, बल्कि इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल कर रहे थे। यानी अपना जो भी मतलब झूठी झूठी बातें हैं आपके बारे में, लोगों को उल्टी सीधी बातें बनाना, आपके बारे में लोगों को भड़काना, गलत गलत स्टोरीज़ बनाकर या आधी सच्चाई बताकर लोगों को कहीं ना कहीं आपके खिलाफ करना, ये सब कुछ काफ़ी समय से चला आ रहा है, जो कि साफ साफ दिख रहा है। ये वो लोग हो सकते हैं जो कहीं ना कहीं आपके ही घर परिवार के लोग भी हो सकते हैं। यानी कि कोई रिश्तेदार, कोई नातेदार, कोई पड़ोसी, कोई मित्र, कोई ऐसा इंसान जो बहुत अच्छी तरीके से आपको शुरू से कहीं ना कहीं जानते थे, पहचानते थे। और जब इनका अपना कोई मोटिव पूरा नहीं हो पाया, तो इन्होंने आपके बारे में उल्टी सीधी चीज़ें करनी शुरू कर दी, जैसे कि आपको बदनाम करना, अननेसेसरी की स्टोरीज़ बनाना, ऐसी ऐसी बातें बोलना आपके बारे में जिनसे दूर दूर तक कोई भी लेना देना नहीं था आपका। तो इन्फ्लुएंस का कार्ड साफ दिखा रहा है कि इस पर्सन ने, देखिए आप तो अपने काम में लगे हुए हैं, लेकिन वो पर्सन जो आपके बारे में गलत बातें फैला रहा है, वो इधर उधर कहीं ना कहीं चीज़ें उल्टी सीधी बातें करना। अगर आपके बच्चे हैं, ये फैमिली में और लोग हैं, तो उनके बारे में उल्टी सीधी बातें करना, तो ऐसा सब कहीं ना कहीं ये करते आ रहे हैं शुरू से। और दोस्तों, मुझे यहाँ दिख रहा है ना कि इस पर्सन के अंदर इतनी जलन है आपको लेकर या आपके फैमिली को लेकर, जिस मुद्दे की वजह से, जो भी कारण है जिसके वजह से ये सब कुछ शुरू हुआ, आपसे दुश्मनी का जो कारण है, इसको लेकर कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इन्होंने
कहीं ना कहीं बहुत से महात्मा, किसी पुरुष से, किसी ऐसे महात्मा, किसी ऐसे व्यक्ति से इन्होंने समझने की कोशिश की है आपके बारे में, अपने बारे में। चाहे आपका आपके नाम, डेट ऑफ बर्थ, आपकी जो जानकारी है उससे कहीं ना कहीं आपकी कुंडली जैसे दिखाने की कोशिश की गई हो, या ये इंसान बहुत ज़्यादा सुपरस्टिशन में बिलीव करते हैं, बहुत ज़्यादा इन सारी चीज़ों में बिलीव करते हैं, ऐसा दिख रहा है मुझे। इनकी जो एनर्जी है, मेरी इंट्यूशन यही मुझे इशारा कर रही है कि ये जो भी पर्सन है, मेल फीमेल, जो जिनकी भी एनर्जी ये है, मुझे यहाँ पर एक फ़ीमेल की एनर्जी ज़्यादा नज़र आ रही है, जो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है इन सारी चीज़ों में, खासकर आपको लेकर। ना जाने इनको क्या दुश्मनी है, ये आपके बारे में जानने के लिए इन्होंने बहुत सारे बाबाओं से, बहुत सारे महात्माओं से संपर्क किया, और कोई एक ऐसा सिद्ध कह सकते हैं आप महापुरुष, कोई ऐसे सिद्ध आत्मा है जिन्हें इन चीज़ों का गहराई से ज्ञान है, और उन्होंने जैसे आपके बारे में कुछ ऐसा रिवील किया इनके सामने कि इनकी हालत ख़राब हो गई। जैसे इनको उन्होंने एक तरीके से समझाया हो कि आपसे दूर रहने में इनकी भलाई है, क्योंकि आप एक ऐसे प्योर सोल हो कि जिससे अगर इन्होंने अननेसेसरी का अगर कोई भी डिस्प्यूट अगर रेज़ किया तो इसमें एट द एंड ऑफ द डे ये नुकसान अपने आप को ही पहुंचाने वाले हैं। देखिए, मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ, ऐसा लग रहा है ना कि ये जो भी इनकी जलन है, ये कोई रिसेंटली नहीं हुआ है, ये काफ़ी समय से चला आ रहा है। पहले ये था कि ये छोटे लेवल पर था, थोड़ा थोड़ा अंदर ही अंदर इकट्ठा होता गया, और एक दिन ऐसा आया जब फूट कर ये चीज़ें बाहर आ गई। ऐसा लग रहा है कि अगर ये इंसान आपके घर परिवार से रिलेटेड है, तो ये कहीं ना कहीं अपनी एक, जो कहते हैं ना, एक अपनी सत्ता जैसे ये पाना चाह रहे हैं, सब कुछ अपने हाथ में लेना चाह रहे हैं, चाहे फिर वो धन हो, संपत्ति हो, अपने हक हिस्से, इनफैक्ट अपना तो छोड़िए, तो आपका भी हक हिस्सा कहीं ना कहीं जैसे लेने के चक्कर में लगे हुए हैं। मुझे यहाँ ये महसूस हो रहा है कि कुछ लोगों ने आपके बारे में बातें फैलाने की कोशिश भी की हैं, किसी ने आपकी इमेज ख़राब करने की कोशिश की होगी, किसी ने दूसरों के मन में आपके लिए गलत सोच डालने की कोशिश की होगी, और वो इन्हीं का काम दिख रहा है, इन्हीं का काम सबसे ज़्यादा लग रहा है। और मुझे यहाँ पे जैसे मैंने बताया, कोई फीमेल की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, और इनका साथ देने वाले और भी लोग हैं, जिसमें कि और मेल फीमेल कई लोग हैं, लेकिन मुख्यतः जिसकी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है वो एक फ़ीमेल की एनर्जी यहाँ नज़र आ रही है, जो इन सारी चीज़ों की जो इन सारे प्लान्स का करता धरता जो है वो इन्हीं की ओर इशारा कर रहा है। मतलब ये जो भी हैं, जो भी ये फीमेल एनर्जी, आप अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे अपने लाइफ में कि ये कौन होंगे। तो देखिए, इन्हें ना ऐसा लगता था कि अगर सीधे आपको हरा नहीं सकते, सीधे आपको दबा नहीं सकते, तो लोगों की जो सोच है उसे बदलकर आपको अकेला कर देंगे। तो पहले इन्होंने डायरेक्ट आपसे भिड़ने की कोशिश की, फिर इनको आइडिया हो गया कि आपसे डायरेक्ट ये पंगे नहीं ले सकते हैं, तो इन्होंने क्या करना शुरू किया, जो लोग आपके अराउंड हैं उनको धीरे धीरे करके, एक एक करके इन्होंने कोशिश की तोड़ने की, और ऐसी ऐसी बातें आपके बारे में बताई गई, ऐसी ऐसी सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश की गई जिससे कि लोगों का जो विश्वास है वो आपके ऊपर से बिल्कुल ख़त्म हो जाए। लेकिन यार, सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ जो महात्मा की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, यानी जिस सिद्ध आत्मा से, जिस सिद्ध पुरुष से इन्होंने कहीं ना कहीं आपके बारे में जानने की कोशिश की है, उनकी जब मैं एनर्जी देख रहा हूँ तो मुझे यही दिख रहा है कि उन्होंने एक बात यहाँ पे निकल के आ रही कि जैसे उन्होंने ना आपकी वाइब्रेशन को पकड़ लिया। जब आपकी जानकारी दी गई इन लोगों के द्वारा, तो उन्होंने जैसे आपकी रियलिटी को समझ लिया। 2 सेकंड के अंदर उस महात्मा ने कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई कर लिया कि आप किस लेवल की सोल हैं, और मुझे दिख रहा है कि आप कहीं ना कहीं एक ऐसी सोल हैं, शायद अभी आपको पता है या नहीं है, लेकिन आपकी स्पिरिचुअल जर्नी आगे चलकर एक बहुत बड़ा रूप लेने वाली है। आप विस्तार को पाएंगे, स्पेशली अगर हम स्पिरिचुअलिटी की बात करें, तो जो आपकी वाइब्रेशन है, आपकी सोल की जो वाइब्रेशन है, वो कहीं ना कहीं इन महात्मा ने उसे कहीं ना कहीं महसूस किया, और आपके विरोधियों को, आपके दुश्मनों को यही बताने की उन्होंने कोशिश की कि ये आपसे जितनी हो सके उतनी दूरी बनाए। देखिए, जब किसी इंसान का दिल साफ़ होता है तो थोड़े समय के लिए लोग भ्रम में आ सकते हैं, लेकिन हमेशा नहीं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कई बार आपको भी लगा होगा कि आखिर अचानक लोग मतलब आपसे बदला क्यों ले रहे हैं। आपको ऐसा फील हुआ होगा कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मुझसे किस जन्म का ये बदला ले रहे हैं, कि क्योंकि आपने उनके साथ कुछ भी गलत नहीं किया, फिर भी वो इस तरीके से क्यों आपको ट्रीट कर रहे हैं। ऐसा आपको कई बार फील हुआ होगा।
लेकिन सच ये है कि हर जो बदलाव है वो आपकी गलती नहीं थी, बल्कि कुछ लोगों की जो नीयत है वो नीयत उन लोगों की ख़राब है। इसमें आपकी गलती नहीं है, आपने नहीं कुछ किया, वो बात ठीक है। लेकिन यहाँ दरअसल मुद्दा ये है कि यहाँ पर नीयत कुछ लोगों की ख़राब है, चाहे आपके धन दौलत को लेकर हो, चाहे जो आपकी एक एक जो इज़्ज़त है समाज में उसको लेकर हो, और चाहे फिर यहाँ पर कंट्रोल हासिल करने के लिए एक जैसे पावर स्ट्रगल दिख रहा है मुझे यहाँ। यानी अपने हाथ में सारी सत्ता लेना, अपनी हाथ में सारी पावर आ जाना, हर चीज़ में मैं कहूँ तो ये हो, मैं कहूँ तो वो हो। तो इस तरीके का नेचर मुझे इस इंसान का दिख रहा है जो आपके अगेंस्ट इस समय काम कर रहा है या कर रही हैं। लेकिन सच यही है दोस्तों, ये लाख ट्राई कर ले, इनको एक सच्चाई कहीं ना कहीं इन जिन महात्मा के पास ये गई आपके सिचुएशन को लेकर, आपके बारे में समझने के लिए, उन्होंने इन्हें भली भांति अच्छी तरीके से स्पष्ट रूप से ये समझा दिया है कि जितना हो सके आपसे ये दूरी बना लें, क्योंकि ये जितना आपसे भिड़ने की कोशिश करेंगे एट द एंड ऑफ द डे इनको नुकसान खुद ही होने वाला है और हो भी रहा है। जिसे ये हो सकता है दिखा ना रहे हों, लेकिन ये साफ दिख रहा है कि जो भी आपके अगेंस्ट है उसके दिन तो अच्छे नहीं चल रहे हैं, ये तो साफ दिख रहा है। दोस्तों अब यही जो इन्फ्लुएंस है ना, जो ये बुरा इन्फ्लुएंस आपके सपोर्टर्स के ऊपर डालना चाह रहे थे अपना, ताकि लोग आपका साथ छोड़ दें, यही इन्फ्लुएंस अब धीरे धीरे इनका बिखरता हुआ, टूटता हुआ नज़र आ रहा है। उसका जो असर है वो ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि सच की एक आदत होती है, वो देर से आता है लेकिन आता ज़रूर है। अब बात करते हैं यहाँ पे दूसरे कार्ड की दोस्तों। तो यहाँ पर मिसचीफ का कार्ड आया है, और दोस्तों ये कार्ड बहुत इंटरेस्टिंग एनर्जी लेकर आया है। यहाँ पर इस पर्सन की एनर्जी थोड़ी मुझे ऐसी दिख रही है कि जैसे ये बहुत ज़्यादा चालाक है, थोड़ी जेलसी भी है इनके अंदर, चालाक तो ये बहुत हैं, इमेच्योरिटी भी दिख रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों ने आपकी शांति को देखकर ये सोच लिया कि भाई इसे पता ही नहीं चलेगा। इन्हें ऐसा लगा, इन्हें ये लगा कि जब ये आपको टारगेट करेंगे, आपके पीठ पीछे कुछ भी आपके अगेंस्ट गलत करेंगे, तो आपको दूर दूर तक कोई भी आइडिया नहीं होगा कि क्या हो रहा है। क्योंकि देखिए, आप शायद उन लोगों में से हैं जो अननेसेसरी का इधर उधर चीज़ों को बहुत ज़्यादा हर चीज़ के अंदर घुस जाने वाला काम आप नहीं करते हो। आप अपने काम पे फोकस्ड रहते हो, बाकी चीज़ों को आप बस ऊपर ऊपर से देख के कि चलो ठीक है, इतना विश्वास आप रखते हो। तो इन्होंने उस चीज़ का गलत फ़ायदा उठाया। इनको लगा कि आप बहुत ज़्यादा ध्यान देते नहीं हो, तो बहुत आसानी से ये बड़ी आसानी से पीठ पीछे आपको टारगेट भी कर पाएंगे, और आपको कुछ पता भी नहीं चलेगा कि कब इन्होंने आपके साथ गलत कर दिया या कब इन्होंने आपके साथ ये कोई चीट किया या फ्रॉड किया। इनको यही लग रहा था। मुझे ये भी दिख रहा है कि हंसी मजाक में कहीं ना कहीं आपको लेकर इन्होंने कई बार हर्ट करने की कोशिश की, या आपके नाम को कहीं ना कहीं बदनाम करने की कोशिश की ताकि आप हर्ट हो। ऐसे लोगों के सामने आपके बारे में उल्टी सीधी बातें उन्होंने की ताकि आप तक वो बातें पहुँचें, और जब वो बातें पहुँचे तो आप हर्ट हो। किसी ने आपके पीछे ऐसी बातें कही होंगी जिनके बारे में आपको बाद में पता चला होगा, और तब आपको शौक लगा होगा कि भाई ये कब हो गया। ऐसा भी दिख रहा है यहाँ पर। और कुछ लोगों ने ना आपके रास्ते में छोटे छोटे ऑब्स्टेकल्स डाले होंगे, लेकिन यहाँ एक हिडन मैसेज भी निकल के आ रहा है। देखिए, जो कौवा होता है बहुत इंटेलिजेंट बर्ड माना जाता है, और यहाँ पर इस कार्ड में जैसे कि हम देख भी रहे हैं, ये क्रोडेक्स से रिलेटेड कार्ड है। तो इस कार्ड की जो एनर्जी है ये साफ कह रही है कि जिन लोगों ने आपको फूल समझा, उन्हें ये नहीं पता था कि आप बहुत सी चीज़ें बिना बोले भी महसूस कर लेते हैं। और आप काफ़ी समय से शायद आपको बहुत सारी चीज़ें पता थी, लेकिन आप उसको दिखाते नहीं थे। आप सोचते थे कि चलो ठीक है, आज नहीं तो कल धीरे धीरे चीज़ें सुधर जाएंगी, या ये इंसान सुधर जाए, आपसे अकल आ जाए। लेकिन आपने सारे मौके दे के देख लिए, कोई भी इनमें इम्प्रूवमेंट नहीं आया, उल्टा और वर्स ही होता चला गया सब कुछ। तो कई बार ना आपने किसी के सामने हंस के ऐसा दिखाया ज़रूर होगा, लेकिन अंदर से आपको महसूस हो गया होगा कि कुछ ठीक नहीं है। और शायद ये चीज़ आपका मन आज से नहीं, बहुत पहले से आपको इशारा कर रहा था कि इस पर्सन पे ट्रस्ट करने लायक नहीं है जिसकी बात अभी हम कर रहे हैं। और वही फीलिंग आज देखिए फाइनली सच होते हुए नज़र भी आ रही है, क्योंकि आपकी सोल पहले ही कहीं ना कहीं समझ गई थी। बस वो चीज़ अब एक तरीके से आप जान लीजिए अब कन्फर्मेशन खाली मिल रहा है उन चीज़ों का। अब बात करते हैं यहाँ पे थर्ड कार्ड का, जो कि देखिए रेजिस्टेंस का कार्ड है, जो कि साफ दिखाता है
कि आप टस से मस नहीं हुए, चाहे लाख इन लोगों ने कोशिश की, आपको आपकी जगह से इन्होंने पूरी पूरी कोशिश की थी कि आपका सब कुछ खत्म हो जाए, आपका जो बिज़नेस है या जॉब है वो आप ठीक से ना कर पाओ, हर चीज़ में प्रॉब्लम पैदा हो, लेकिन आप टिके रहे, आप हटे नहीं। देखिए ये कार्ड बहुत पावरफुल है और यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो ये जो पर्सन है, ये जो भी इंसान है, ये लगातार ये पुश कर रहे थे, प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे थे आपके ऊपर, लेकिन सामने कोई ऐसी दीवार थी जो टूट ही नहीं रही थी। और मैं इसे प्रोटेक्शन ही कहूँगा, चाहे आपके एंसेस्टर्स की हो, चाहे उन देवी देवताओं की हो जिनकी पूजा आराधना आपने की हमेशा। और ये वही दीवार, ये वही प्रोटेक्शन है जिसने आपको इनसे बहुत हद तक प्रोटेक्ट किया। आपने बहुत कुछ सहा, काफ़ी लंबे समय तक सहा, इनकी सारी बदतमीज़ी भी आपने कहीं ना कहीं बहुत लंबे समय तक आप सहते गए, इमोशनल प्रेशर भी आपने झेला, नेगेटिव वर्ड्स भी आपने इनके उल्टी सीधी बातें भी आपने कहीं ना कहीं इग्नोर किया काफ़ी हद तक, गलत व्यवहार जो इन्होंने किया ये सब भी आपने इग्नोर किया, आपने अकेलापन भी फेस किया इस इंसान की वजह से, लेकिन फिर भी आप टूटे नहीं, आप लगे रहे अपने काम में। और यहाँ पर मैं यही देख पा रहा हूँ कि जब ये आपके बारे में समझने गए तो उस महात्मा ने बहुत ही गहरी बात सुनाई इन्हें, इनको साफ साफ यही बताया गया कि जिसे लोग ज़िद समझ रहे हैं वो आपकी आत्मा की शक्ति है, वो आपकी ज़िद नहीं है। और आपके जो विरोधी हैं, ये जो एनिमीज़ है, वो यही सोच रहे थे कि आप बड़े आसानी से हार मान लेंगे, पीछे हट जाएंगे या फिर इनसे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे। और इनको यही लग रहा था कि बस थोड़ा सा और दबाओ, थोड़ा सा और प्रेशर आपके ऊपर क्रिएट करो, और इनको लग रहा था कि आप खुद पीछे हट जाओगे जब आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट किया जाएगा। लेकिन उन्हें समझ नहीं आया कि कुछ लोग ना दर्द से ख़त्म नहीं होते, दर्द उन्हें और भी मजबूत बना देता है, और आप उन्हीं लोगों में से हैं। मुझे यहाँ साफ दिखाई दे रहा है कि आपकी एनर्जी ने उन्हें और भी कंफ्यूज कर दिया है, क्योंकि जितना उन्होंने आपके बारे में अज्यूम कर रखा था वो सारा सपना इनका पूरे तरीके से टूट चुका है। और आपको जितना भी नीचे खींचने की इन्होंने कोशिश की, उतना ही आप अंदर से और भी स्टेबल होते गए, और जो स्टेबिलिटी आप अपने जीवन में डिज़र्व करते हो वो धीरे धीरे और आपके जीवन में आती जा रही है, ये मुझे साफ दिख रहा है। अब बात करते हैं फोर्थ कार्ड की, तो देखिए यहाँ पे नेचर का कार्ड आया दोस्तों, और ये जो लास्ट कार्ड है पूरी रीडिंग का सबसे ब्यूटीफुल और सबसे गहरा सच बता रहा है। ये दिखाता है कि आपने इस पर्सन की सबसे बड़ी कहीं ना कहीं अगर जीवन में कोई परेशानी है तो वो आप नहीं थे, बल्कि आपका नेचर था, क्योंकि आपका नेचर ऐसा है जिसे देखकर लोग कहीं ना कहीं आपको मान सम्मान देते हैं, आपको वो इज्जत देते हैं जिसे ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। क्योंकि हो सकता है ये आपसे बहुत पहले से उन्हीं लोगों के बीच में रहते रहे हों, लेकिन इन्हें वो मान सम्मान नहीं मिला जो आपको मिला, और यही चीज़ उन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ। क्योंकि आपने शायद कई बार उन लोगों के लिए भी अच्छा सोचा होगा जिन्होंने आपको हर्ट किया, भले ही आपने मौका दिया कई बार, आप कई बार चुप रहे, आप कुछ बोला नहीं आपने, और आपने कई बार बदला लेने के बजाय खुद को संभालना उसको चुना, आपने खुद को संभाला, और यही पर पूरा का पूरा जो खेल है वो बदल जाता है। क्योंकि महात्मा की जो एनर्जी वो एक बात बहुत साफ यहाँ पर कह रही है कि जिस इंसान के दिल में नफ़रत कम और सच्चाई ज़्यादा होती है उसके साथ ऊपर वाली शक्ति खुद खड़ी हो जाती है, इसीलिए आपको सपोर्ट दिया जा रहा है। लेकिन असली ताकत कभी कभी शांत रहने में भी होती है। तो साफ दिख रहा है कि जो शांति आपने बना के रखा इतने समय तक, फाइनली उसका जो रिज़ल्ट है वो अब कहीं ना कहीं प्राप्त होता हुआ नज़र आ रहा है। धीरे धीरे प्रत्यक्ष रूप से आपको भी वो चीज़ दिखने लगेगी, और इनका बना बनाया जो भी खेल था वो पूरी तरीके से ख़त्म होता हुआ मुझे दिख रहा है। भले ही ये ट्राई कर लें, लाख कोशिश कर लें, लेकिन इनकी हार इसलिए फिक्स है क्योंकि इनके इरादे बहुत गलत हैं आपको लेकर, इनकी नीयत ख़राब है। यही कारण है कि कोई भी चीज़ इनका फलित नहीं होने वाला है, चाहे ये कितना भी ट्राई कर लें। आइए अब यहाँ पर हम कुछ नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं दोस्तों। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को नेम इनिशियल्स के साथ। लेट्स सी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए सबसे पहला नेम इनिशियल आया है CKFO UBJLY। दोस्तों अगर ये नेम इनिशियल मैच हुए हो तो प्लीज़ आप कमेंट में मेंशन करिएगा, और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ विच यू डेफिनेटली डिज़र्व।
अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, रीडिंग अच्छी लगी हो, तो वीडियो को हाइप ज़रूर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि कोई भी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप मिस ना करें। सो दोस्तों, हम फिर से एक नई वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ दोबारा मिलेंगे। टिल देन टेक केयर। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।